नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस आशा में। आज हम क्रोशिया से खरगोश का चेहरा कैसे बनाना है वो देखेंगे। ठीक, शुरुआत करेंगे हम लोग स्लिप नॉट से। गुलाबी या लाल कलर का धागा लीजिएगा क्योंकि शुरुआत हम उसके नाक से करने वाले हैं। ठीक है, एक स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ठीक, अभी पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये पहला और आखिरी टाका स्लिप स्टिच से मैंने जोड़ लिया। ठीक है, अब ये पहले और आखिरी टाके को जोड़ने की वजह से ना बीच में गोल तैयार हो गया, एक छोटे से गैप तैयार हो गया है। तो अब हर बार वो नीडल को गैप के अंदर से पास करते हुए डालते हुए हम लोग, और ये जो छोटा धागा है खुला धागा, इसको ना टाकों में मत लीजिएगा। ठीक, हम लोग अभी 5 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। पहले नीडल पे धागे को घुमा लेंगे, फिर नीडल को वो गोल के अंदर डाल के धागा बाहर खींचेंगे और फिर डबल क्रोशिया का टाका पूरा करेंगे। माफ कीजिएगा। आप में से किसी को अगर डबल क्रोशिया के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन है, आप देख सकते हैं। हिंदी में नोट्स के साथ है और स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है, काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग अभी 5 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे। ये मेरे टाके पूरे हुए। अभी हम लोग सफेद धागा लेंगे। तो कोई भी नया धागा जोड़ने के लिए हम लोगों को नीडल पे ना 2 फंदे चाहिए होते हैं। तो अब नए धागे को हम वो 2 फंदों से खींचेंगे और एक चेन क्रोशिया का टाका बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे हम पहले डबल क्रोशिया के टाके बना रहे थे वो छोटे गोल में से नीडल को पास करते हुए, ठीक है, वैसे ही हम अभी 15 डबल क्रोशिया के टाके और बनाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा 15 डबल क्रोशिया के टाके। ये मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ कैसे दिखेगा ये। ये देखिए पूरा होने पे ये ना ऐसा दिखता है। ठीक है, अब हम पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। एक बात याद रखिए, अभी इसके बाद में जितने भी टाके हम लोग लेंगे वो हर टाके के जो पीछे का धागा रहेगा, ये देखिए पीछे का धागा, बस उसमें ही टाके लेने। तो ये स्लिप स्टिच भी हम लोगों को पीछे के धागे में ही लेनी थी। ठीक है, अब अगले राउंड में हम लोग, बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, मेरा बेबी खेल रहा है। ठीक, अभी अगले राउंड के लिए हम लोग हर एक टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे और हर टाका हम लोग हर टाके के जो पीछे का धागा है उसमें उसको पकड़ के ही लेंगे। ठीक है, देखिए मैं हर एक टाके को, जो हर टाके का पीछे का धागा है ना, उसी से बना रही हूँ। ठीक है, तो ये पूरे राउंड में हम एक टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके बनाएंगे हर एक टाके में, और फिर आखिर में पहले और आखिरी टाके को जोड़ लेंगे। मैं आपको ये पूरा राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा राउंड पूरा हुआ। अब पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लूंगी। ठीक है, अभी जो इसके बाद का राउंड है उसमें भी वही पैटर्न है, हर एक टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके। और याद रखिएगा हम हर टाके के सिर्फ पीछे के धागे को इस्तेमाल करते हुए टाके बना रहे हैं। ठीक है, तो हर टाके में 2 डबल क्रोशिया के टाके रहेंगे पूरे राउंड में। और फिर जब हम आखिरी टाके तक पहुंच जाते हैं तो पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ये राउंड पूरा करके दिखाती हूँ। ये मेरा तीसरा राउंड पूरा हुआ। अब हम ये गालों पे जो गुलाबी गोल है वो बनाएंगे। शुरुआत हम लोग स्लिप नॉट से करेंगे। हम लोग ये गालों के रोजी चिक्स या फिर गुलाबी गोल बना रहे हैं तो गुलाबी या फिर लाल कलर लीजिएगा। ठीक है, स्लिप नॉट के बाद हम लोग 3 चेन क्रोशिया के टाके बनाएंगे, फिर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये मैंने पहला और आखिरी टाका
स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। ठीक है, अब ये पहले और आखिरी टाके को जोड़ने की वजह से हमको ना बीच में एक छोटा सा गोल, एक छोटा सा गैप मिल गया है। अब हर बार वो छोटे गोल के अंदर से नीडल डालते हुए हम लोग हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग 10 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। याद रखिएगा, हर बार हम नीडल को, माफ कीजिए मैंने नीडल 2.5 mm की इस्तेमाल की हुई है। ठीक है, तो हर बार हम नीडल को गोल के अंदर से पास करते हुए हम लोग 10 हाफ डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। आप में से किसी को अगर हाफ डबल क्रोशा के टाकों का ट्यूटोरियल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी दिया है, वो वीडियो भी आपको हिंदी में नोट्स के साथ मिलेगा। स्लो डेमोन्स्ट्रेशन है, काफी आसानी से समझाया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, मैं आपको ये 10 हाफ डबल क्रोशा के टाके पूरे करके दिखाती हूँ। ये मेरे 10 हाफ डबल क्रोशा के टाके पूरे हुए। अब जो पहला और आखिरी टाका है उसको मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। ये देखिए ऐसा एक गोल मिलता है। ठीक है, अब ये बीच में हमको ना गैप मिल रहा है, तो वो जो छोटा फ्री एंड धागा था ना, उसको हम जोर से खींचेंगे तो बीच का गैप पूरा बंद हो जाता है, हमको एक सॉलिड सर्कल मिलता है छोटा सा। ऐसे हमको 2 बनाने हैं गुलाबी गालों के लिए। ठीक है, अब ये दोनों गुलाबी गोल हमको गालों के 2 साइड में सिलाई कर देने। ठीक है, अब इसके बाद हम खरगोश के कान बनाएंगे। ठीक है, तो खरगोश के कान बीच में हम लोग फिर से वही गुलाबी कलर जिससे हम लोगों ने वो गुलाबी गालों के गोल बनाए ना, वही गुलाबी कलर इस्तेमाल करते हुए अंदर का साइड कानों का गुलाबी कलर का करेंगे हम लोग। तो नीडल पे हम लोग 2 फंदे रखेंगे। उसके पहले, एक्चुअली माफ कीजिए, उसके पहले हमको और एक राउंड बनाना है। ठीक है, हम लोग ये जो आखिरी राउंड रहेगा उसमें हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। और याद रखिएगा, हम धागे, हर टाके के पीछे के धागे को इस्तेमाल करते हुए राउंड बना रहे हैं, टाके बना रहे हैं। तो आखिरी राउंड में हमने हर एक टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाया हुआ है। ठीक है, और फिर अभी खत्म होने पे पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लिया। ठीक है, अभी हम कानों का काम शुरू करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को गुलाबी कलर लगेगा। हम लोग फिर से 2 फंदे रखेंगे नीडल पे और फिर गुलाबी कलर के धागे को वो दोनों फंदों से खींचेंगे। और फिर अभी हम लोग 15 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। 15 टाके पूरे होने पे जो सबसे पहला टाका रहेगा उसमें हम लोग एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे और बाकी सभी टाकों में हम लोग एक एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका। याद रखिएगा, पहले टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका और उसके बाद में सभी टाकों में एक एक डबल क्रोशा का टाका। मैं आपको ये पूरा खत्म करके दिखाती हूँ, आखिरी टाके तक एक एक डबल क्रोशा का टाका बना के दिखाती हूँ। ये मेरे टाके पूरे हुए। अभी जिस टाके से हम लोगों ने शुरू किया था उसके अगले टाके में मैं स्लिप स्टिच से जोड़ लूंगी। ठीक है, अभी आपके खरगोश की आंखें और कान एक के ऊपर एक होनी चाहिए, तो आप उस हिसाब से ना मार्कर लगा लीजिए कि आपको कान कितने डिस्टेंस पे चाहिए है। ठीक है, फिर दोनों कानों के बीच के जो टाके हैं उसके हर एक टाके में हम लोग एक स्लिप स्टिच का टाका बनाएंगे और जिस पैटर्न में हम लोगों ने पहला कान का शुरुआत की हुई है उसी पैटर्न में हम लोग दूसरे कान की भी शुरुआत करेंगे।
अब ये गुलाबी कलर का काम हमारा खत्म हुआ। हम वापस जहाँ हमने सफेद कलर का धागा छोड़ा हुआ था, हम उस पे जाएंगे। अब हम लोग हर एक टाके में, जहां जहां हमने डबल क्रोशा का टाका बनाया हुआ है, हर एक डबल क्रोशा के टाके में एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, जितने डबल क्रोशा के टाके, उन सभी टाकों में हम लोग एक एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। तो मैं आपको ये आखिरी डबल क्रोशा के टाके तक बना के दिखाती हूँ। देखिए, अब जो सबसे ऊपर हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाया था, उसमें हम लोग एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे, फिर एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे, फिर एक चेन क्रोशा का टाका बनाएंगे, और फिर एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। और फिर बाकी सभी टाकों में फिर से एक एक हाफ डबल क्रोशा का टाका बनाते चले जाएंगे। ये देखिए, ये काम पूरा हुआ। अभी जो दो कानों के बीच के टाके हैं, उनके हर एक टाके में हम लोग एक एक सिंगल क्रोशा की, हर टाके में एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ठीक है, और दूसरे कान में भी सेम पैटर्न फॉलो करना है हमको। मैं ये पूरा करके दिखाती हूँ आपको। अब ये कानों के सिर्फ एक ही बॉर्डर हमारी पूरी हुई है, हम लोगों को और एक बॉर्डर बनानी है इसके ऊपर। अब अगली बॉर्डर में हम लोग क्या करेंगे, हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका, सिर्फ कानों को उतनी बॉर्डर बनानी है हमको। ठीक है, मैं आपको ये पूरे करके दिखाती हूँ आपको। हर एक टाके में एक डबल क्रोशा का टाका, इतना याद रखिए। और पीछे वाले धागे में सारे टाके बनाने हैं, हर एक टाके के पीछे वाले धागे में। मैं पूरा करके दिखाती हूँ। खरगोश के कान बड़े होते हैं ना, तो हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, हमारे खरगोश के कान तैयार है। लोग वो काले वाले जो बीच का काला गोल है उससे करेंगे। हम लोग पहले तो 3 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे, और फिर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो हमको ना एक छोटा सा गोल बीच में मिलता है। छोटा है, पर हमारी नीडल आराम से अंदर मतलब पास हो सकती है उसमें से। ये देखिए, पहला और आखिरी टाका मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ा। ठीक है, एक छोटा सा गोल मेरे को बीच में मिल रहा है। ठीक है, पर नीडल इजीली जा सकती है इसमें। अब हम लोग हर बार नीडल को वो गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। तो ऐसे हम लोग 6 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। हर बार नीडल को गोल के अंदर से डालेंगे, धागा बाहर खींचेंगे और एक सिंगल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ऐसे 6 सिंगल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक, ठीक है। अब ये जो 6 सिंगल क्रोशा के टाके हुए, अभी धागे को घुमा लेंगे नीडल पे, फिर धागे को गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। तो ऐसे 6 हम लोग डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, धागे को पहले नीडल पे घुमाएंगे, धागा फिर नीडल को गोल के अंदर से डालते हुए धागा बाहर खींचेंगे और डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। तो 6 सिंगल क्रोशा के टाके और 6 डबल क्रोशा के टाके, फिर पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। बस इतना ही है, और हमारा जो काला भाग है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, ये देखिए, पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेना है। ये हमारा काला वाला जो गोल है वो अंदर का तैयार हो गया।
अब हम बीच वाला जो गोल है उसकी तरफ बढ़ेंगे। और हाँ, वो जो एक छोटा धागा होता है ना, खुला वाला धागा, उसको आप जोर से खींचिए, यानी जो बीच में गैप है वो पूरी पैक हो जाएगी, यानी सॉलिड आपको ब्लैक ये गोल मिलता है। ठीक है, अब हम ये बीच वाला जो रिंग है वो तैयार करेंगे। इसके लिए 9 चेन क्रोशा के टाके लेंगे और पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। अब पहले और आखिरी टाके को जोड़ने के बाद हमको ना एक फिर से गोल एक रिंग मिल रहा है। ठीक है, अब हर बार वो नीडल को हम रिंग के अंदर से डालते हुए अभी फिर से 6 सिंगल क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक है, अभी वो नीडल को हमेशा गोल के अंदर से, रिंग के अंदर से डालते हुए हमको 6 सिंगल क्रोशा के टाके बनाने हैं। ठीक, उसके बाद अभी हम 12 डबल क्रोशा के टाके बनाएंगे। उसी हिसाब से बनाएंगे जैसे हम लोग बना रहे थे। पहले धागे को नीडल पे घुमा लेंगे, फिर नीडल को वो रिंग के अंदर से डालते हुए धागा खींचेंगे और डबल क्रोशा का टाका बनाएंगे। ये देखिए 12 टाके हुए डबल क्रोशा के। अब पहले और आखिरी टाके को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो हमारा जो ये राउंड है वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। अभी बस एक आखिरी राउंड बनाना बाकी है। अभी हम लोग जो नीचे का धागा है उसको एक हर एक धागे में एक स्लिप स्टिच का टाका बनाएंगे। ठीक है, हर टाके का जो नीचे का धागा है उसके हर एक धागे में एक स्लिप स्टिच का टाका बनाएंगे। तो ये पूरे गोल में बनाना है। ठीक है, मैं पूरा गोल कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसे दिखेगा। हो गया, ये बीच का गोल भी पूरा हुआ। अभी जो काला वाला हिस्सा है ना वो हम लोग इस पे सिल लेंगे। ये देखिए, ऐसा सिल लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम खरगोश का मुंह बनाएंगे। ठीक है, शुरुआत हमेशा की तरह हम लोग स्लिप नॉट से करेंगे। स्लिप नॉट के बाद हम लोग 16 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे। ठीक, मेरे 16 टाके पूरे हुए। अब पहले और आखिरी टाके को हम लोग स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो हमको ना एक गोल मिलता है, सर्कल ऐसा गोल मिलता है। ठीक, उसके बाद हम लोग 2 चेन क्रोशा के टाके बनाएंगे और वो गोल को बीच में से मोड़ देंगे। तो अब हमें एक सेमी सर्कल मिल रहा है। तो जो आमने सामने के 2 टाके हैं वो 2 टाकों को हम लोगों को जोड़ना है। ठीक है, तो ये देखिए, पहले 2 टाकों को हम लोग एक डबल क्रोशा के टाके से जोड़ेंगे। उसके बाद के 2 टाकों को हम फिर एक डबल क्रोशा के टाके से जोड़ेंगे। ठीक, इसके बाद के जो 4 टाके हैं तो हम लोग 4 ट्रिपल क्रोशा के टाके बनाएंगे। उन दो आमने सामने के 2 टाकों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसे 4 ट्रिपल क्रोशा के टाके बनाएंगे। अब ये हमारा आखिरी टाका है ट्रिपल क्रोशा का। ठीक है, उसके बाद आगे के 2 टाके हम लोग एक एक डबल क्रोशा के टाके से जोड़ेंगे। आखिरी के 2 टाके जो बच रहे हैं तो एक एक डबल क्रोशा के टाकों से हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, हो गया। अभी बस हमें 2 चेन क्रोशा के टाके बना के जो आखिरी टाका है उसमें जोड़ देना है, स्लिप स्टिच बना के।
ये देखिए हमको ऐसे दो सेमी सर्कल मिलते हैं, एक अंदर का छोटा वाला और बाहर का ऐसा बड़ा शेप में। ठीक है, अब ये उठा के हमको जो खरगोश का मुंह है वहां पे सिल देना है और आंखें भी सिल देनी है। हो गया हमारा अभी खरगोश का फेस पूरा तैयार हो गया है। और फिर ये पूरा का पूरा खरगोश का फेस हम टी शर्ट पे सिल सकते हैं। ठीक है, अभी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आ रही हूँ और आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको तो बहुत बड़ा थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो प्लीज चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। Thanks for watching my video. Please like and subscribe. Thank you.